हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9 के मैथ्स के एनुअल एग्ज़ाम का सॉल्यूशन करेंगे 2023-2024 सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन में इफ़ स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज़ 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ 5 सेंटीमीटर देन इट्स हाइट। हमें स्लैंट हाइट जो है कि तिर्यक ऊंचाई वो 13 सेंटीमीटर दी है कोन की और उसकी रेडियस त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है। हमें इसकी हाइट ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इजिकल टू H स्क्वायर R स्क्वायर। हमें हाइट निकालनी है तो हम H यहीं रखेंगे और रूट में ले लेंगे L स्क्वायर माइनस आर एच स्क्वायर को, क्योंकि अगर H यहाँ आएगा तो L के पास H यहीं रहेगा, L के पास R चला जाएगा तो माइनस में बन जाएगा। तो H निकालने के लिए L स्क्वायर हमें कितनी दी है, L दी है 13, तो 13 की स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर। 13 169 होता है, 5 5 जा 25 होता है। जब हम उसको माइनस करेंगे तो आएगा H 144। 144 को अगर हम रूट खोलेंगे तो 12 इंटू 12 करके आएगा, H आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का आंसर है डी, 12 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ ए की वैल्यू 4x है, बी की 3y है, सी की 2x है और डी की 15y है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम लिखेंगे, जैसे कि साइक्लिक, हमें पता है कि साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट साइड होते हैं उसका इक्वल सम जो करके प्लस करके क्या आता है, 180 आता है। ठीक है, तो हमें बी और डी, बी प्लस डी ये दोनों अपोजिट हैं तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 180। बी की वैल्यू 3y है, डी की वैल्यू 15y हमें गिवन है, इसको मिला के 180 हो गया। 15y इजिकल टू 180, y यहीं रह जाएगा 15। 180 में से जब हम 18 को रिड्यूस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। तो y की वैल्यू आ गई 10। और ऐसे ही हम सिमिलरली इसी तरह हम a और c को करेंगे, प्लस 180 आएगा। a की 4x वैल्यू है, c की 2x है, तो 180 हो जाएगा। 6x इजिकल टू 180, x यहीं रहेगा, 180 के अपॉन में 6 आ जाएगा। और जब हम इसको रिड्यूस करेंगे 6 3 जा 18, 30, तो x की वैल्यू 30 आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर है x माइनस 1/x, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू ऑफ 7 की पावर 5 इंटू 7 की पावर माइनस 8 इज। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब इंटू में पावर होती है तो हम जैसे इंटू है और 7 है तो 7 दोनों का बेस है, 7 कॉमन ले लेंगे। और इंटू में पावर होती है तो हम उसे प्लस करते हैं, तो 5 प्लस माइनस 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 और माइनस बड़ी का साइन, तो 7 की पावर क्या आ जाएगी, -3। Question number 5. A linear equation in two variable is of the form of ax plus by plus c is equal to 0. तो यहाँ पर ऐसी इक्वेशन में क्या होता है जहाँ a b नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ़ c इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड d इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी बी, देन तो ए बी का मिड पॉइंट सी है और सी बी का मिड पॉइंट डी है। तो हमें प्रूव, अब देखेंगे हम कि क्या चीज़ स्टेटमेंट ठीक बैठी है। जैसे कि फर्स्ट वाली ए सी, ये ए सी है और डबल सी डी क्या हुआ, सी डी का डबल, यानी कि ये दोनों मिल गए। ये कितना आ रहा है, ये मिल गया, ये मिल गया और साथ में ए सी मिल गया, प्लस हो गया, तो टोटल मिला के कितना आ रहा है, ए बी, और ये ए बी आ रहा है। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है, ये वाली, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है द सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड आर 22 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। हमें सेमी पैरामीटर निकालना है, तो एस निकालना है। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, सबको प्लस कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, जैसे कि इसमें 66 आया था, 2 को कैंसिल आउट करा तो कितना आ गया, 33। तो सी 33 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ 2 एज इट्स 0। ठीक है, पॉलिनोमियल में 0, अगर ये 2 है, पॉलिनोमियल 2 है तो इसका 0 क्या होगा, -2, अपोजिट नंबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बराबर है बी सी, देन द वैल्यू ऑफ ए। एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें ए बी और बी सी आपस में बराबर है। ये वाला तुम्हें पता है कि ये 90 डिग्री होता है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। अगर ये बी 90 डिग्री है सपोज दैट, तो ये दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो 180 का पूरा मेजरमेंट होता है और 90 है तो ये कितना बचा, 90, तो 90 का हाफ कितना हो जाएगा, 45। क्वेश्चन नंबर 10, इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज। तो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है ट्रेपेजियम। Question number 11, in the given figure what is the relations between AB and CD।
ये सेंटर है ओ, इससे ये दो रेडियस हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कोड बनी है, तो ये क्या होती है, ये दोनों कोड आपस में क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि ये बराबर दूरी पे बनी होती है, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सो ए बी बराबर हो जाएगा सी डी। तो ये दो कॉर्ड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 2:3 देन द लार्जर एंगल विल बी, ठीक है। तो दो एंगल हैं जो 2 और 3 के रेशियो में, तो यानी कि 2x + 3x हो जाएगा, और सप्लीमेंट्री बना रहे हैं यानी कि ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, 180, ठीक है। तो 2 और 3x हो गया 5x = 180, x यही रहेगा 180 के अपॉन में जब 5 आएगा, तो 5 से जब इसको काटेंगे रिड्यूस करेंगे तो आएगा 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30। तो 3x, अब x की वैल्यू 36 आ गई, तो इसमें लार्जर वाला एंगल कौन सा है, 3x, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 36 108, तो 108 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर देन द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पता होता है क्या है कि √3/4 साइड स्क्वायर होती है। एरिया हमने इसने दिया है 16√3, ठीक है, और यहाँ पर √3/4 साइड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और साइड स्क्वायर यही रहेगा 16 के पास इंटू 4 यहाँ आके इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 4 × 64। अब हमें सिर्फ साइड निकालनी है, तो 64 का हम रूट खोलेंगे तो ये 8 8 × 64 करके आएगा, तो साइड आ गई 8 सेंटीमीटर। पैरामीटर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 इंटू साइड, तो 3 से इंटू कर देंगे साइड की जो 8 सेंटीमीटर आया, तो इसका पैरामीटर आ जाएगा 3 8 × 24 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 13 का आंसर है बी 24 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर विथ डायमीटर 2r, इसका आंसर है 4πr3। क्वेश्चन नंबर 15 में अ सॉलिड हैज़ डैश डायमेंशन, कितने डायमेंशन होते हैं सॉलिड के, 3 डायमेंशन होता है, 15 का आंसर है सी 3। क्वेश्चन नंबर 16 में 1 - 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ विच इक्वेशन। तो हमें इसमें क्या करते हैं, पहली वैल्यू x की होती है, सेकंड y की होती है, तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं, जिसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल आ जाते हैं, वो सॉल्यूशन होता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट वाला है, तो मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे 4x की वैल्यू 1 है, 1 लगा दिया 4x के साथ, और -3 y की में -2 लगा दिया, -10 कर दिया, 4 1 × 4 3 2 × 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -10, 4 6 10 हो गया, 10 में से 10 गया 0, तो यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0, तो कौन सी वाली इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे होता है, जो खुला खुला बनता है, ठीक है, उसे बार ग्राफ कहते हैं। तो 17 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3 हमने रूट के अंदर ऐसे कॉमन ले लिया, 16 × 4 कर दिया, 16 4 जाता है 64। अब हम क्या करते हैं, जो रूट के अंदर होता है इसके हिसाब से हम अंदर के पेयर करते हैं। जैसे 4 के 3 हो गई, तो 4 4 × 16 4 × 64, तो 4 के 3 हो गए, और जो ये होती है इसको 1/3 में, या 4 है तो 1/4 में, इस तरह से हम लिख देते हैं। 3 से 3 कटा तो 4 की पार आ गई 1, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर है ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका आंसर है डी, असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो ये हो गई एमसीक्यू की सॉल्यूशन। अब मैं सेक्शन बी की सॉल्यूशन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 21, फैक्टराइज, इसे हमें फैक्टराइज करना है x² + 7x + 12 को। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो लास्ट वाला नंबर होता है इसकी इंटू करते हैं इससे, फर्स्ट नंबर से। तो हमने 12, x के पास क्या है, कोई डिजिट नहीं है, 1 है, तो 12 1 × 12 आ जाएगा। अब हमें इस तरह से इसके 12 के फैक्टराइजेशन करना होता है कि 7 आ जाए, तो 4 3 × 12, तो 4 और 3 2 पेयर हो गए, 4 3 से हम 7 भी होता है, मिड टर्म इसमें स्प्लिट करनी होती है, तो इस तरह से बना दिया कि 4 3 से 7 भी आ जाए, 4 3 × 12 भी आ जाए, तो 2 नंबर हो गए 4 और 3। पहले डिजिट को सेम लिख देते हैं, 7x की जगह पे लिख देंगे 4x + 3x, और यहाँ पे लिख देंगे 12। अब हमें कॉमन निकालना होता है, इन दो नंबर में से कौन सी संख्या कॉमन है, x है, x बाहर रखेंगे, अंदर आ जाएगा यहाँ पर x + और 4, क्योंकि x तो बाहर चला गया। अब इसमें क्या कॉमन है, 3, तो 3 बाहर रखेंगे, अंदर बचेगा x और प्लस, और 3 4 × 12, तो ये आ जाएगा 4 जा।
अब हमारे पास दो ब्रैकेट हो गए, x+4 हम कॉमन ले लेंगे और जो बाहर वाला है x+3 उसे दूसरे में रख देंगे। तो इसके जो फैक्टराइजेशन करके आया वो आएगा x+4 x+3। दूसरा क्वेश्चन है इसका और वाला, इवेल्युएट करना है 102 और इंटू 98 को। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 102 है, हमें 100 की नंबर बनानी होती है, मतलब 00 वाली, ठीक है। तो 100 और 100 + 2 इसका एक पेयर बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा ये 98 है। अगर 90 + 8 करेंगे तो हम सॉल्यूशन इजीली नहीं कर पाएंगे, तो हम करेंगे 100 - 2, ठीक है। तो एक नंबर बन गई a प्लस, ये प्लस वाली, एक माइनस की। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a + b a - b। तो इसकी आंसर होता है a² - b²। तो ऐसे ही हमारे पास भी है, तो हम लिखेंगे 100² - 2²। तो 100 की जब 2 बार करेंगे तो इसका आ जाएगा 10,000 और इसका आ जाएगा 2 2 4। जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9996। क्वेश्चन नंबर 22 में डिफाइन करना है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट होते हैं विच हैज़ 2 एंड्स पॉइंट, जिसे दोनों तरफ से एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में हमें हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम तो आप इजीली बना लोगे, इस तरह से एक ऐसे करोगे, फिर 0 10 20 30 करके नीचे लिखोगे और 0 से 10 पे कितना गया है, 8 गया है, तो 8 ड्रॉ कर दोगे, फिर ऐसे 12 करोगे। हिस्टोग्राम आपस में मिलके बनता है, जो बार ग्राफ होता है वो बीच में गैप देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में है, कह रहा है इफ़ डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज़ 8 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज़ 64 पाई सेंटीमीटर की क्यूब, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। हमें कोन की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h। ये हमें 64 पाई दे रखी है, बाकी हमें 1/3 पाई और r कितना है, हमें r दे रखा है क्योंकि इसकी जो डायमीटर था वो 8 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो इसलिए ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 की स्क्वायर h हो जाएगी, ठीक है। अब h यहीं रह गया, 64 के पास कितना आ गया, 64 पाई के पास 3 आ गया, और जो 4 4 जा 16, अगर हम इसको रेडियस को इसको खोलेंगे तो ये 16 आएगा, तो 16 नीचे आ जाएगा और इसका पाई भी नीचे आ जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 4 जा आ जाएगा और 64, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें शो करना है कि ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQD के। आंसर 28 में हम लिख देंगे ABCD इज़ द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी, अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो AB इक्वल हो जाएगा CD के, ये हम लिख देंगे, और AB पैरेलल हो जाएगा CD के। ये इक्वल भी है और ये पैरेलल भी है, ठीक है। इस तरह से जब ये होगा तो इससे क्या हो जाएगा, जो ABD इक्वल हो जाएगा BDC के, हो जाएगा। देखो ABD ये वाला पार्ट, और इस वाले ट्राइंगल का कौन सा पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का ये पार्ट, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की तरह आ रही है, और इस वाले ट्राइंगल का ये पार्ट, ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। किस हिसाब से, B = D हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। अल्टरनेट एंगल से प्रूव हो गए, ठीक है, इक्वल हो गए। अब हम क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल ले लेंगे। अब की बार हम 2 ट्राइंगल लेंगे, वो क्या ले लेंगे, ये वाला जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है यहाँ से, APB, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा CQD, ये वाला। अब हमें इसमें ढूंढना है 3 चीज़ें, दोनों में सिमिलर ढूंढने से हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जैसे ये वाले ट्राइंगल का AB साइड इस वाले ट्राइंगल के CD से मिल रहा है, ठीक है। तो एक बात तो हमारी होगी, AB = CD, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर हमारा क्या हो रहा है, ABD ये वाला, ये B पार्ट, और इसका CDB ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, ये भी बराबर है, किस हिसाब से, अल्टरनेट एंगल से। ये हमने ऊपर ही प्रूव कर दिया था, अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, APB और CQD ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किस हिसाब से, 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें ढूंढ ली, तो इस तरह से ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाई AAS से। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2/9 एंड 3/7। हमें 6 रैशनल नंबर निकालनी है 2/9 एंड 3/7 से। तो हम क्या करेंगे, बेस इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 9 और 7 का जो आता है 63,
तो हम क्या करेंगे, पहली नंबर लेंगे, इसको बेस को हम डिनोमीटर को 63 बनाएंगे। तो 2/9, 9 की इंटू किससे करें कि 63 आए 7 जा से, तो 9 7 जा 63 आ गया। ऊपर की भी हम 7 जा से करेंगे तो 2 7 जा आ गया 14। अब इस बार 3/7 को हमें 7 को हमें 63 बनाना है डिनोमीटर को, तो 7 इंटू 9 जा 63 होता है, तो ऊपर भी 9 जा से करेंगे तो 9 जा से इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 9 जा 27। तो इस तरह से 6 रैशनल नंबर हो जाएंगी 15 16 17 18 19 और 20/63। और 30 में हमें इसको सेम ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं। तो ये बुक में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ये तो बच्चे इजीली बना लेते हैं। हम मिड वैल्यू निकालनी होगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके बनाना होगा, डॉट 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 करके, और उसके बाद उस पॉइंट को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31, इसमें इफ़ पी एक्स बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। इसमें हम एक बार x की वैल्यू 1 लेंगे, फिर -1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। क्वेश्चन तो हम पी एक्स इस तरह लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, x की जगह पे हम क्या लेंगे, पहली वैल्यू हमें क्या लेनी थी, 1 लेनी थी। ठीक है, 1 लेनी थी, तो जो वैल्यू उसने दी है वही हम पुट करेंगे, 1 लेंगे। तो 1 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 की 1 ही आएगा, 3 1 जा 3 आएगा, 2 आएगा। 2 और 1 3 होता है, 3 में से 3 लेस हो गया, तो इसका आंसर आ गया 0। अब की बार हमें क्या है, x की जगह पे -1 लेना है। ठीक है, -1 लेना है, तो ऐसे ही हम -1 ले लेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर -3 1 जा 3 आएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, 2 और ये सब मिलके 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। तो हमने 2 ले लिया, तो जहाँ भी x है वहाँ 2 ले लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -3 2 जा 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 और 6 आ जाएगा, 6 में से 6 गया तो 0। 3 वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें इन्हें क्या करना है, इसी फॉर्म में जैसे ये दिए हुए हैं, -1 की 6 आई थी और इसकी भी हमारी क्या आई 0। हम इन सबको प्लस है तो प्लस, माइनस है मैं जैसे भी है वैसे लिख देंगे, फिर सबको प्लस किया तो हमारा क्या आंसर आया 6। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू दी है, हमें a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर b स्क्वायर की, फिर ab की निकालेंगे। a स्क्वायर, तो जो भी a की वैल्यू दी थी हम उस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम ऊपर आइडेंटिटी लगा देंगे a माइनस बी स्क्वायर की, और नीचे लगा देंगे a प्लस बी स्क्वायर की, जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऊपर वाली में आइडेंटिटी लगा दी 3 स्क्वायर प्लस 2√2 की स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिख दिया, a ये था और b ये था। ठीक है, और इधर हम लिख देंगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2 लिख देंगे, और a क्या है √3 है और b क्या है √2 है। अब √3 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस √2 2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस में, और 2 3 जा रूट के अंदर आ जाएगा 6, और नीचे क्या आएगा √3 3 प्लस √2 2 और प्लस आ जाएगा 2, और ये 3 2 जा फिर रूट के अंदर आ जाएगा 6। 3 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 5 माइनस 2 √6, और इसमें आ जाएगा 3 2 5 5 प्लस 2 √6। अब उसके बाद हम जो भी नंबर हमारा आया था 5 माइनस 2 √6 और 5 प्लस 2 √6, उसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ प्लस होता है, तो ऊपर हम क्या कर लेंगे, माइनस में सेम डिजिट लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर की सेम आ गई, कॉमन सेम आ गई, तो हम लिख देंगे 5 माइनस 2 √6 की 2 हैं तो स्क्वायर लगा देंगे, और इधर आ जाएगा 5 की स्क्वायर माइनस ये a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 √6 की स्क्वायर। अब इसको हम a माइनस बी की स्क्वायर से खोलेंगे, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ करेंगे 5 5 जा 25 और माइनस 2 2 जा 4 होता है, √6 6 होता है, तो आ जाएगा 4 6 जा 24। ठीक है, अब हम इसको करेंगे 5 5 जा 25, 2 2 जा 4 और √6 6, तो 4 6 जा 24 माइनस 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20 20 √6, और नीचे क्या आ गया 1 1 तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो बस यही रहेगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके आएगा 49 माइनस 20 √6, तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारी ये आई है। अब ऐसे ही हमने जैसे a स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ऐसे हम b स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, b स्क्वायर की वैल्यू में भी यही है, सेम नंबर था हमारे पास, सेम नंबर था, तो हम जो भी हमारा ये आया हम ऐसे ही इसको सेम पहले की तरह रैशनलाइज कर देंगे। जैसे ये आ गया 5 प्लस 2 √6 की स्क्वायर। ठीक है, इधर भी इसकी स्क्वायर आ गया, सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा, पर 49 माइनस 20 √6 आया था, यहाँ आ गया 49 प्लस 20 √6, सेम ही की डिजिट है तो सेम ही वैल्यू आएगी, बस प्लस माइनस का फर्क आएगा। अब इसमें ए बी करेंगे, ए बी में हम क्या करेंगे, ए क्या था हमारे पास, ए ये आ था पूरा और बी है ये, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई इनटू में कर देंगे। इनटू में करेंगे तो √3 कितना आएगा 3 और माइनस √2 2,
ऐसे नीचे वाला भी √3 माइनस है और √2 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ए बी का आंसर आ गया 1। अब हम इन सबको लिख देंगे, ए की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की स्क्वायर क्या आया हमारा, यह आया था 49 माइनस 20 √6, ये लिख देंगे। और फिर प्लस है बी की स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आई, ये आई, इसको लिख देंगे। और ए बी की वैल्यू आई -1। अब ये 20 √6 और 20 √6 प्लस माइनस में है तो कट जाएंगे और ये दोनों प्लस होके आएंगे 98, साथ में आ जाएगा 1, तो 98 में से 90 बन गया तो आ जाएगा 97। क्वेश्चन नंबर 33, ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 70 है। हमें इसकी और इसकी वैल्यू इसमें निकालनी है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट जो साइड होते हैं उनका सम 180 आता है, तो B प्लस D हो जाएगा 180। B अगर 70 है तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी। इस वाले D की 110 आ गई, इस वाले C की निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी निकालने के लिए भी हम वही करेंगे सेम, A प्लस C इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। 180 हो गया, 60 दिया हुआ है तो इसका आंसर आ जाएगा 120। अब हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी निकाल दी 180 के प्लस से। अब हमें इसकी निकालनी थी वैल्यू। ठीक है, मैंने बताया था कि इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें एक इसकी वैल्यू निकालनी थी इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये 110 है तो 110 में से अगर हम इसको ये 110 है और ये टोटल 180 होते हैं, तो 180 में से 110 लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 70। इसी तरह से जैसे हमने ये D की वैल्यू निकाली, हम इधर वाला भी C लीनियर पेयर से निकाल देंगे। ये हमारा कितना आया था, 120 आया था, तो 120 प्लस 180 में से अगर 120 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। अब हमारी ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, तो P निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये P प्लस D प्लस C इन तीनों को प्लस कर देंगे। 60 70 कितना होता है, 130, 130 है और ये कितना है, टोटल मिला के कितना होता है 180। 180 में से अगर हम 130 लेस करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ये हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे। हमने सब निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, ये तो इसका जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। एंगल बन रहा है A पे, एक बन रहा है D पे और एक बन रहा है E पे। तो A हमारा 60 है और D हमारा कितना है, 110 है। 110 आया तो 60 और 110 कितना होता है, 170 और 180, और ये तीनों मिलके 180 होते हैं। 180 में से 170 गया तो इस E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 की सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें एक फिगर दी हुई है, इसमें हमें PQ और R निकालने। ठीक है, PQ R निकालने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम CD को एक लाइन मान लेंगे। ठीक है, CD को एक लाइन मान लेंगे। CD को एक लाइन मानेंगे तो इधर वाले जो इस साइड वाले हैं, हम इन तीनों का प्लस करके कितना आएगा, 180। तो हमने लिख दिया CD इज़ अ लाइन, तो उस हिसाब से 3Q प्लस 80 प्लस 2Q, ये मिलके कितने होते हैं, 180 लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये 3 और 2 कितने हो गए, 5Q हो गए, और साथ में 180 के पास क्या चले गया, 80 चले गया, तो 5Q की वैल्यू आ गई 100। Q यहीं रहेगा, 100 के अपॉन में 5 आ गया, तो Q की वैल्यू आ गई 20। Q की वैल्यू हमारी 20 आ गई, Q तो हमने निकाल दिया। अब हमारा P और R रह गया। अब यहाँ देखो P की वैल्यू कितनी हो रही, P इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 3Q, किस हिसाब से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो P और 3Q हो जाएगा। ठीक है, P यहीं रहेगा, 3 इंटू Q, Q की वैल्यू कितनी आई थी 20, तो 3 की 20 से इंटू हो गया तो P की वैल्यू आ जाएगी 60। Q की आ गई 20, P की आ गई 60। अब हमारा रह गया सिर्फ R। अब R को हम कैसे कर सकते हैं, हम R को करने के लिए हम इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट में लगा सकते हैं, क्योंकि 4R के ये जो BOC पड़ रहा है ये किसके इक्वल है, DOA के, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो 4R इक्वल हो जाएगा 80 प्लस 2Q। 80 प्लस 2Q इज इक्वल टू 4R, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 80 है, 2Q की वैल्यू, Q की वैल्यू 20 थी, 22 ज़ा 40, तो ये 80 आ गया, 40 आ गया, यहाँ 4R आ गया। ठीक है, 840 कितना होता है, 80 40 120 होता है, R यहीं रहेगा और 4 इसके अपॉन में आ जाएगा। 4 से 120 को जब कैंसिल करेंगे तो R की वैल्यू आ गई 30। तो R की वैल्यू आ गई 30, P की वैल्यू आ गई 60 और Q की वैल्यू आ गई 20। इसका और पार्ट है, प्रूव दैट इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हमारी थ्योरम है, 6.1 थ्योरम है। ठीक है, ये आपको बुक में मिल जाएगी। इस वाले क्वेश्चन में हमें
AB 2:3 में दिया है, हमें C निकालना है। तो हम एक्स वाई को लाइन मान लेंगे, एक्स वाई लाइन हो जाएगा, तो इसलिए 3x A + B + AT = 180 हो जाएंगे। A की वैल्यू है 2x, ये B की 3x है, और AT 180 हो जाएंगे। 3 to 5x हो जाएगा, 180 के पास 80 आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 5x जो हो जाएगा वो बन जाएगा 100, x यही रहेगा, 100 के अपॉन में 5 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 20। अब हम bx को हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। b = है 3x, तो 3 × 20 हो जाएगा 60। b की वैल्यू हमने 60 ले ली। b की वैल्यू हमने 60 इसलिए ली क्योंकि हम अब क्या करेंगे, mn को लाइन मान लेंगे। mn को लाइन मान लेंगे तो b + c बराबर मिलके 180 हो जाएगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग। b की वैल्यू अभी 60 निकली है, c हमें पता नहीं है, तो c ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और 180 में से जब 60 माइनस हो जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी 120। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो पहले हम एक्स पे देखते हैं, फिर वाई पे। तो जो सी पॉइंट है, एक्स पे क्या बन रहा है, उसका 7 बन रहा है, और वाई पे वो कितना गया है, 2 तक गया है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 7 2, क्योंकि ऊपर गया है तो इसलिए प्लस में बन रहा है, और इधर आया तो ये भी एक्स का प्लस होता है, ये वाई का प्लस होता है, तो इसकी कोऑर्डिनेट बन गए 7 2, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए है ये और b है ये, तो कितने का डिस्टेंस आ रहा है, a है 1 पे, b है 5 पे, तो कितने का डिस्टेंस आ रहा है, 1 2 3 4, कितने आ रहा है 4। अब इसने यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था 1 यूनिट 1 किलोमीटर है, तो 4 यूनिट जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आ जाएगी 4 किलोमीटर। अब कोऑर्डिनेट लिखने हैं d के, ठीक है, d के। तो d पॉइंट देखो कहाँ है ये, तो d के जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, d कहाँ बन रहा है, पहले x पे देखते हैं 7, और कितना y पे कितना गया है 1, तो जो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो 7 1 आएंगे। इसकी मिरर इमेज भी लिखनी है, ठीक है, मिरर इमेज लिखनी है इसकी x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे लिखनी है। तो जिसकी पे लिखनी होती है वो चेंज नहीं होता, दूसरी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मिरर इमेज इसकी लिखनी थी, x पे लिखनी है तो x सेम रहेगा, और y जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो ये +1 है तो ये बन जाएगा -1। इसका एक और का क्वेश्चन था, फॉर पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस निकालनी है डी की। तो डी कहाँ है, ये रहा, पॉइंट ए से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4, तो इसकी आ जाएगी 4 किलोमीटर। और वाई से कितनी है, अब देखो डी है यहाँ, वाई इसको देखो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना किलोमीटर आ जाएगा, 7 किलोमीटर। I hope children this video will be very helpful for you. If you like this video, please like, share, subscribe my channel. Thank you.